फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों पर नजर आ रही है। दरअसल ये बर्फ जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि एक और जहां पहाड़ों पर जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बर्फ ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। इन दिनों बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान भी माइनस में पहुंच चुका है। हिमाचल में जहां बर्फबारी से खूबसूरत नजारा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कें बाधित होने से आम जनजीवन भी प्रभावित है। भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 174 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। 600 से ज्यादा बिजली की जो लाइनें हैं वो भी ठप हैं और सबसे ज्यादा सड़कें शिमला में बंद हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर है। तापमान में तेजी से के साथ गिरावट दर्ज हो रही है। कई जगह पर हल्की बारिश भी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आखिर तापमान कहां पर माइनस में आज दर्ज किया गया। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। तो माइनस में तापमान आपको बता दें कि लेह में -14 यानी कि -14 का ये तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर शहर में -5.2 और गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये तो बात रही 3 जगह की, लेकिन इन 3 जगह के अलावा अगर हम देखें तो जम्मू शहर, कुपवाड़ा और पहलगाम में भी, यानी कि जम्मू शहर में -7.6, कुपवाड़ा में -5.5 और पहलगाम में -8.8 जो पारा है वो दर्ज किया गया है। तो ये तमाम अगर हम कहें तो माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरकाशी की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं खुशनुमा और आनंद लेते हुए परिवार के साथ ये नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, घाटी गुलजार होती हुई नजर आई है इस बर्फबारी की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी मुसीबत भी बन रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिमला, डोडा और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी और आपको बता दें कि कई इंच बर्फ वहां पर पड़ चुकी है। और लोग ये देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपने परिवार के साथ बर्फ के साथ वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्फ का पूरी तरह से आनंद पर्यटक ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखें तो साल का अंत है ये, और साल के अंत में जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं तो भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये तो बात रही पहाड़ी इलाकों की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों पर कोहरा भी लगातार जारी है और ठंड पड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शीत लहर अब देखने को मिल रही है। तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधे तौर पर असर इस वक्त मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बर्फ के बाद में किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। धर्म प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? आप वहां पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो बर्फबारी से जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो बेहद ही आनंद में है। बिल्कुल कृतिका, बेहद आनंदमय में पर्यटक जरूर है, लेकिन जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और जैसा कि आपने बताया, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहाड़ों पर इस वक्त जो है वो चाहे सड़क यातायात हो, बिजली परियोजनाएं हो या फिर पेयजल परियोजनाएं हो, काफी हद तक उन पर असर पड़ा है। 150 के आसपास जो रोड ट्रैफिक रूट्स है वो इस वक्त बंद पड़े हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा जो 44 ट्रैफिक रूट्स हैं वो शिमला के हैं। ऊपरी शिमला के लिए जितने भी रूट्स हैं वो सारे बंद हैं। इसमें शिमला रामपुर है, शिमला चौपाल है, शिमला रोडू है, डोडा क्वार है, कुपवी है, इन सारे क्षेत्रों के लिए जो बस सेवाएं हैं वो पूरी तरह बंद है। सड़क यातायात पूरी तरह बंद है और इसके अलावा 18 बिजली परियोजनाएं ऐसी हैं जो इस बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हैं। इसमें भी 18 में से 12 बिजली परियोजनाएं शिमला जिले के तहत आती है। मतलब कि शिमला जिले में सबसे ज्यादा जो जनजीवन है उस पर असर पड़ा है इस बर्फबारी की वजह से। और दूसरे नंबर पर किन्नौर में जो हालात है वो काफी ज्यादा बेकाबू नजर आ रहे हैं, चाहे रोजमर्रा के काम हो, पेयजल परियोजनाएं हो, बिजली परियोजनाएं हो। लेकिन टूरिस्ट के लिए काफी हद तक ये जो बर्फबारी है वो उम्मीदों पर खरी उतरी है और जो इनफ्लो है टूरिस्ट का वो काफी ज्यादा बाहरी राज्यों से शिमला की तरफ, हिमाचल की तरफ बढ़ गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बर्फबारी से पर्यटक जहां एक तरफ खुश है, लेकिन वहीं जो आम जनजीवन है वो भी इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ा है। जो सड़कें हैं वहां उन सड़कों पर बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां बर्फ पर चलने के बाद में फिसलती हुई भी नजर आ रही है, और ऐसी कई सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। तो ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के ये प्लान बनाइएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ तो है ही, लेकिन साथ ही ये बर्फबारी मुसीबत भी बन रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन मुझे न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।